अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो नवंबर का महीना ख़त्म हो चुका है और दिसंबर का महीना शुरू हो गया। तो दिसंबर के महीने में हमें अपने आम के पौधे और साइट्रस वैरायटी के पौधे जैसे लेमू, माल्टा, संतरा और जामुन के पौधों में अगले साल अच्छे फ्रूटिंग के लिए अभी कुछ ज़रूरी काम दिसंबर और जनवरी में करना होगा, वरना अगले साल फूल फल नहीं आएंगे और पूरा साल ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा। तो इस बार अच्छे फल पाने के लिए हमें दिसंबर में क्या क्या ज़रूरी काम करना है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो दिसंबर के स्टार्ट होते ही प्लांट जो है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। उन्हें अगले साल अच्छी फ्लावरिंग के लिए अभी बहुत कम पानी देना है। एकदम पानी बिल्कुल भी देना बंद ना करें, वरना जड़ें सूख जाएगी और डाई बैक का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पानी कैसे देना है कि जो पहले देते थे उसका 1/4 मिकदार कर दे। अब पहले डेली पानी देते थे तो अब 4 दिन में एक बार दीजिए, या देख लीजिए कि ऊपर की मिट्टी अच्छे से 1-2 इंच अंदर तक सूख गई है, तब जा कर के पानी दें। मेरे यहाँ बड़े क्यारियों में लगा हुआ है तो मैं 3-4 दिन में एक बार देती हूँ, लेकिन आपके यहाँ अगर छोटे गमले में लगा हुआ है तो गमले में 4 दिन में एक बार देंगे तो उसकी जड़ें सूख जाएंगी। तो उसमें 4 दिन तक वेट नहीं करें, मिट्टी जब पूरी तरीके से सूख जाए तो फिर पानी दे दें। और जब जैसे पहले 1 मग पानी देते थे तो अब उसकी जगह आधा मग पानी दें, पूरा 1 मग भर के पानी ना दें। क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा, जब जनवरी लास्ट में आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग आने का टाइम रहेगा तब फ्लावरिंग आने की जगह पे प्लांट्स में पत्ते आ जाएंगे, या फिर बहुत कम फ्लावरिंग आएगी या आएगी ही नहीं, उससे फ्रूटिंग बहुत कम हो जाएगी। तो पानी के क्वांटिटी का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरा काम जो हम लोग को इन प्लांट्स में नहीं करना है, वो हम लोगों को अभी किसी भी तरीके का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देना है। ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे सरसों खली का पानी भिगा के नहीं डालना है, या किचन कंपोस्ट का पानी भी नहीं देना है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। और केमिकल फर्टिलाइज़र में डीएपी या यूरिया आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधों को ग्रोथ की तरफ ले जाना। तो अगर आप अभी कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधे फ्लावरिंग की जगह पे नए पत्ते और स्टेम निकालना चालू कर देगा। अगले साल अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप तीसरी चीज़ ये देखें कि कोई भी पौधा शेड में ना हो, उनको अच्छी तरीके से धूप लगती हो। अगर दूसरे पौधों के कोई भी टहनी या पत्ते उस पर शेड कर रहे हैं तो उसको आप काट के हटा दें, और सारे पौधों को अच्छे से धूप लगनी चाहिए। धूप नहीं लगने से फ्लावरिंग बहुत कम हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि सभी पौधों को दिन भर की बहुत अच्छे से धूप लगे। अब नेक्स्ट सीज़न में अच्छे फ्रूटिंग के लिए जिन पौधों में फल अभी लगे हुए हैं, जैसे कुछ संतरे के पौधों में और माल्टा के पौधों में अभी भी फ्रूट्स लगे हुए हैं, उन फ्रूट्स को दिसंबर के 15 तारीख के से पहले पहले ही तोड़ दें, क्योंकि अक्सर माल्टा के प्लांट में जनवरी के बीच में ही फ्लावरिंग आने लग जाती है। अगर आप 15 दिसंबर तक सारे फ्रूट्स तोड़ देते हैं तो कम से कम उनको 1 महीने का फ्रूट आने से पहले डोरमेंसी का या रेस्टिंग का टाइम मिल जाता है। अगर ये टाइम नहीं मिलेगा तो वो अगले साल अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगे। तो जिन पौधों में अभी फ्रूट्स हैं ही, पक रहे हैं, तो उन्हें आप 15 दिसंबर तक तोड़ दें। आजकल जो हम लोग छत पे पौधे लगाते हैं उनमें ज़्यादातर विदेशी वैरायटियां होती हैं जो जनवरी में ही फ्लावरिंग चालू कर देती है। तो इसीलिए अभी दिसंबर और जनवरी में किसी भी पौधे में जिसमें आपको फ्रूट्स लेना है, प्रूनिंग या पिंचिंग बिल्कुल भी मत करें। प्रूनिंग या पिंचिंग करने से जो फूल आने वाली टहनियाँ हैं वो प्रून हो जाएंगी और उसकी जगह पे पत्ते आकर के वो प्लांट नए ग्रोथ में जा सकता है। तो अभी आपको किसी भी पौधे को प्रूनिंग या पिंचिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका प्लांट छोटा है और आपको अभी उसमें फ्रूट्स नहीं लेना है तो ही आप उसको प्रून कर सकते हैं, वरना आप प्रूनिंग पिंचिंग ना करें।
अच्छी फ्रूटिंग के लिए आपको जो एक और काम नहीं करना है वो है रिपोर्टिंग, क्योंकि अगर अभी आप रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट का डोरमेंसी टूट जाएगा और वो नई ग्रोथ चालू कर देगा और वो इस साल फ्रूटिंग नहीं करेगा। इसीलिए दिसंबर जनवरी या फिर जब तक फ्रूट सेट नहीं हो जाते हैं तब तक आप किसी भी प्लांट को जिसमें आपको फ्रूटिंग देना है बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करें। पौधों में फ्रूट्स और फ्लावर लगने के बाद बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, इसके वजह से भी हमारी फ्रूटिंग कम हो जाती है। तो फ्रूट्स को झड़ने से बचने के लिए हमको अभी से ध्यान रखना होता है। फ्रूट्स और फ्लावर सबसे ज़्यादा फंगस लगने की वजह से और इंसेक्ट की वजह से झड़ते हैं। तो अभी दिसंबर और जनवरी में आपके प्लांट्स में फंगस की प्रॉब्लम हो या ना हो या इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम हो या ना हो, अभी हर 15 दिन के बाद फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड ज़रूर से स्प्रे करें। और एक साथ लगातार एक ही फंगीसाइड स्प्रे नहीं करने से अच्छा होगा आप फंगीसाइड चेंज करके स्प्रे करें। जैसे भी अगर आप साफ फंगीसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो 15 दिन के बाद आप एमिस्टर टॉप या फिर रेडोमिल गोल्ड ये सब फंगीसाइड स्प्रे करें। लगातार एक ही फंगीसाइड या एक ही इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से उसका असर ख़त्म होने लगता है। प्लांट्स में कम पानी देने की वजह से ज़्यादातर सिट्रस प्लांट में जैसे ही सर्दियां ख़त्म हो जाती हैं डाई बैक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। डाई बैक के तो बहुत सारी वजह होती है, लेकिन सबसे मेन वजह उसकी जड़ें होती है। हम हेवी फ्लावरिंग के चक्कर में सर्दियों में पौधे को इतना कम पानी देते हैं कि उसकी जड़ें सूख जाती है और उसकी वजह से प्लांट में डाई बैक होने लगता है। रूट में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हर 15 दिन में ब्लाइटॉक्स या फिर कोई भी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड वाला फंगीसाइड 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर उनके जड़ों में दे दें, तो उससे डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और प्रॉब्लम प्लांट्स में सर्दियों के बाद बहुत होता है वो है गमेसिस का। उसके लिए भी आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं या आधे तने तक आप उसमें पेस्ट बना करके जैसे पेंट करते हैं वैसे आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड वाला फंगीसाइड लगा दें, उससे गमेसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी पौधों में कोई भी हेवी फर्टिलाइज़र तो नहीं देना है, लेकिन अच्छे फ्लावरिंग के लिए आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो NPK 05234 2 ग्राम पर लीटर पानी में और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके हर एक पौधे में उसके एज के और उसके पॉट के साइज़ के हिसाब से दे दें। ये फर्टिलाइज़र आपको हर 15 दिन के बाद देना है, इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और उसके साथ साथ आपको पौधों के ऊपर 3 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 ग्राम बोरोन पर लीटर पानी में मिला करके सारे पौधों में 15-15 दिन में स्प्रे करना है। बोरोन के वजह से फीमेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आती हैं और जिंक से भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये 2 फर्टिलाइज़र अगर आप देते रहेंगे फ्लावरिंग तक तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और अगर आप पौधों में ह्यूमिक एसिड का यूज़ करते हैं तो आप महीने में एक बार ह्यूमिक एसिड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दे करके पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड पौधों की जड़ों को खाद अच्छे से लेने में बहुत मदद करता है। हम जो छत पे आम या लेमू के पौधे लगाते हैं उनमें ज़्यादातर सिलेक्टेड वैरायटी ही होती है और वो वैसे ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जैसे मियाज़ाकी, दार्जिलिंग ऑरेंज, इन पौधों में ऐसे ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग के लिए हमें बार बार PGR यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा PGR यूज़ करने से प्लांट की हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए बिला वजह PGR यूज़ मत करें। अगर आपको PGR डालना ही है तो आधा जनवरी जाने के बाद यानी 15 जनवरी के बाद आप एक बार मिराकुलिन या फिर प्लानोफिक्स एक बार स्प्रे कर देते हैं तो वही बहुत हो जाता है। अभी से PGR स्प्रे नहीं करें तो अच्छा होगा। हाँ, अगर कोई पौधे में कई साल से फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आप 15-20 दिन का गैप रख करके 3 से 4 बार PGR स्प्रे कर सकते हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं हर साल अपने पौधों का केयर करती हूँ और इतने छोटे पौधों में भी मुझे अच्छी फ्रूटिंग मिलती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।